हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एबिसोड भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया व्लॉग जो कि हमारा चल रहा है रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज को लेकर। एंड ये हमारा व्लॉग नंबर 3 है जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर मंथ की ट्रांजैक्शंस। होप कि आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स जो हैं जॉब कॉस्टिंग को लेकर, बजट को लेकर, ऑर्डर प्रोसेसिंग को लेकर आपने देखा होगा। और भी कई सारी वीडियोस एक्सेल से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड पड़ी हुई हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स उठा सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स डाले हुए हैं, काफी सारे टॉपिक्स के लिंक्स हैं, काफी सारे वीडियोस के लिंक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज ये जो ब्लॉग होने वाला है ये अगस्त और सितंबर मंथ का रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज के आगे की जो 2 महीने की ट्रांजेक्शन है वो आज हम करने वाले हैं। होप कि आपने वो प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी अप्रैल, मई और जून, जुलाई को लेकर। एंड अगर नहीं देखी है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक्स उठा सकते हैं और जाके हमारे वीडियोस वो देख सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इसके स्टडी अगस्त मंथ से। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए से आपने फर्नीचर खरीदा है तो आप आ जाएं पहले वाउचर के अंदर। पेमेंट आप कर रहे हो इसलिए आप फर्नीचर पे आ जाओ। एंड ये हमारा ऑलरेडी 1,10,000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास है जिसके अंदर हम 50,000 रुपए का एड ऑन कर रहे हैं। साथ ही साथ डेट चेंज कर लीजिए 1 अगस्त 1.8। और इसका पेमेंट हम कर रहे हैं कैश। ठीक है, नरेशन डालना मत भूलिएगा। नरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी एंट्रीज में। अभी हम नरेशन को खाली छोड़कर जा रहे हैं, बट आप नरेशन जरूर डालना। और हाँ, फॉर से शुरू करना नरेशन को, किसी भी नरेशन को बीइंग से शुरू मत करना। ये एक ट्रेडिशन है जो अकाउंटेंट्स एंड सीएस यूज कर रहे हैं बीइंग को लेकर। बट फॉर एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे फॉर से अपनी नरेशन को शुरू करें, अदरवाइज कुछ भी मत लिखें, ना बीइंग लिखें ना ही फॉर लिखें। चलिए एक्सेस कराते हैं इस एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अ मोबाइल फॉर हाउस होल्ड पर्पज। हाउस होल्ड पर्पज जब भी आ जाए समझ लेना कि ड्राइंग्स का काम है। आप आ जाओ, ड्राइंग्स ले लो। मोबाइल है 15,999 का और आपने एक तरीके से कैश विड्रॉ कर लिया है बिजनेस में से। नेक्स्ट इज सोल्ड 50 वॉचेस टू राजकुमार 1,000 ऑन 1 lakhs एंड क्रेडिट। हाँ, F8 पे आ जाओ। राजकुमार, क्या राजकुमार नाम का कोई लेजर है हमारे पास? नहीं है। आप क्रिएट में आ जाओ एंड लेजर क्रिएट कर लीजिए राजकुमार। ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स। एंड कंट्रोल ए सेल्स का लेजर एंड वॉचेस हम ले रहे हैं यहाँ पर 50। क्वांटिटी लीजिए 50, रेट 2,000 आ रहा है और हमारा अमाउंट 1 लाख जो भी दिया हुआ है तो 2,000 के हिसाब से ही घड़ी हमारी बेची जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है राजकुमार ने 60% ऑफ द ड्यू अमाउंट पे किया है। 60% ड्यू अमाउंट पे किया है, 40% का हमें कुछ बता नहीं रखा है इसलिए हम 40% के अमाउंट का वेट करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर रिसीट पे आ जाते हैं और ले लेते हैं राजकुमार। 1 लाख का 60% आ रहा है, यानी कि 60,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं अगेंस्ट बिल। और ये पेमेंट हो रही है, पता नहीं रखा तो कैश में आप कर लीजिए। नेक्स्ट है परचेज 145 वॉचेस फ्रॉम राम कुमार ट्रेडर्स फॉर कैश। अब आ जाओ आप F8 में। राम कुमार ट्रेडर्स से हम खरीद रहे हैं, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। क्योंकि हमें पेमेंट मिल गई है तो हम पहले एक बिल बनाएंगे क्रेडिटर के नाम का, उसके बाद में हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। सेल्स नहीं है, ये परचेज है। F9 प्रेस करेंगे, परचेजेस, और यहाँ पे आ जाइए वॉचेस। परचेज कर रहे हैं क्वांटिटी 145 और ये जो अमाउंट हमारा टोटल होगा 1,45,000 रुपए होगा। 1,45,000 रुपए यहाँ पे डालेंगे और हमारी जो वॉच है वो 1,000 रुपीज की हिसाब से परचेज की जा रही है। कैश पेमेंट भी हमें इनको करना है हैंड टू हैंड। पहले हमने इसको एक्सेप्ट करवा दिया एंड फिर आ जाइए पेमेंट में और राम कुमार का लेजर करो, पेमेंट कर दीजिए 145 एंड ये हो गया हमारा कैश पे। ठीक है, ये एंट्री हमारी यहाँ पे डन हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री है राजकुमार बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पेड ओनली 75% होता है। राजकुमार पे आ जाते हैं जिसका हमारे पास 60% अमाउंट आया था। तो हम पहले रिसीट में चलते हैं और ओपन करते हैं राजकुमार। हमारे पास आना था 40,000 रुपए और आ कितना रहा है? राजकुमार बिकेम इंश्योरेंस पेड ओनली 75% ऑफ द अमाउंट इन कैश। कैश में हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है इसका, यानी 40,000 का 75%। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई 75%। ठीक है, 30,000 रुपीज और आया उसके पास से, जो नहीं आया उसको हम डाल देते हैं बैड डेट्स का लेजर बनाकर। ध्यान रखिएगा बैड डेट्स का लेजर अभी तो हम बना रहे हैं, लेकिन बाद में ये जो एंट्रीज हैं वो बैड डेट्स में हम ट्रांसफर कर देंगे डिस्काउंट में। तो बैड डेट्स हमारे खत्म हो जाएंगे, P&L में नहीं दिखेंगे। अभी हम डाल देते हैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। नेक्स्ट इज कैश रिसीट फ्रॉम राधा। क्या राधा का लेजर हमने बना रखा है? जी ऑब्वियसली F6 में राधा का लेजर 45,000 रुपए आना था लेकिन आया है सिर्फ 42,500 रुपए। पहले 45,000 रुपए लिखो
जो आ रहा है वो आ रहा है कैश में, कैश ले लो। 45,000 का जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है केवल 42,500, तो आप इसको 42,500 लिखो और यहाँ बाकी डाल दीजिए आप डिस्काउंट अलाउड के अंदर। लेकिन यहाँ पर फुल सेटलमेंट है, हाँ तो डिस्काउंट भी हमें डालना पड़ेगा। क्या हमने लेजर बना रखा है डिस्काउंट का, DIS डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। 2500 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। राधा के बाद एंट्री आती है 28 अगस्त में, स्नेहा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 90% कैश रिसीव फ्रॉम आवर स्टेट। तो पहले अब स्नेहा ले लो, आना था 50,000, आया है 90%, तो 50,000 रुपीज आना था वो तो पूरा पूरा लिख देना है। एंड यहाँ पर आप ले लो कैश, इसमें आपको 90% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 45,000। तो करके दिखा देते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई 90%, ठीक है 45,000। और जो नहीं आया उसको हम डाल देते डिस्काउंट अलाउड के अंदर। फुल पेमेंट मेड टू रमेश ट्रेडर्स। अब आ जाओ आप पेमेंट के अंदर, रमेश ट्रेडर्स 1.5 लाख रुपए देना था, पेमेंट कर दो अगेंस्ट बिल। और पेमेंट कैसे कर रहे हैं बता नहीं रखा है, तो कैश पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो हम ये देख लेते हैं पहले। लेजर हमने कौन सा बनाया हुआ है, फॉर बिल्डिंग बनाया हुआ है, तो एक बना लीजिए लेजर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पर ई, यानी कि पता लगेगा एम्प्लॉइज का है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट है 1,50,000 रुपीज, पेमेंट मेड बाय कैश। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी ड्यून पेड फॉर द मंथ। पहले जर्नल में चलो, सैलरी ड्यून करते हैं। सैलरी बता नहीं रखा है तो 40,000 हमें रेगुलर दे रहे हैं, 40,000 करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ड्यू हो गई है। और फिर F5 में जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी लेकर 40,000 का कैश में पेमेंट, कैश में देना है, जी हाँ। रेंट ड्यू फॉर द मंथ, रेंट को ड्यू किया जा रहा है सिर्फ, तो F7 में आ जाओ। यहाँ पे आप रेंट ले लो, रेंट हमारा 25,000 का बनता है आउटस्टैंडिंग रेंट। और इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट की बाद में, जो कि हमें बताई भी नहीं है अभी। तो अब आ जाते हैं आप पेमेंट के अंदर। इस फिर वाटर कैन है स्टाफ वेलफेयर के अंदर, पेमेंट वाउचर ओपन करके स्टाफ वेलफेयर, ये वाटर कैन के चार्जेस है 1,500 रुपए जाते हैं हमेशा, अभी भी 1,500 रुपए ही जाएंगे। पेमेंट हो रही है इस बार SBI के चेक से। नेक्स्ट, हमने जो रेंट ड्यू करा था उसको हमें पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट 25,000 रुपए थ्रू SBI, ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज अ बुक फॉर लर्निंग अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी लर्न करने के लिए। अब ये ऑफिस भी हो सकता है, ये आपका कंपनी के अंदर भी हो सकता है, घर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बुक परचेज कर रहे हैं, बुक हमारी एसेट होती है। तो बुक एंड पीरियोडिकल नाम से लेजर बना लीजिए, बुक एंड पीरियोडिकल्स फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो अमाउंट है उसका वो है 1,500 रुपीज, ये हमारा चला जाएगा पेमेंट कैश में। नेक्स्ट इज परचेज 10 पैकेट्स ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 100 रुपीज, ये हमारा चलाएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर, लेजर बनाया हुआ है हमने। एंड 10 पैकेट्स 100 ईच, तो ऑल्ट सी करो 10 मल्टीप्लाई 100 ईच, तो हमारा 1,000 का स्टेशनरी आया। पेमेंट कैश में। टेलीफोन बिल चार्जेस, क्या हमने लेजर बनाया हुआ टेलीफोन का, जी नहीं। आ जाओ क्रिएट में, टेलीफोन चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ये है हमारा 15,550 ड्यू टिल नाउ, ये हमें ड्यू करने के लिए बोल रहे हैं, तो ड्यू की एंट्री हमारी होती है F7, ठीक है। पेमेंट की बात नहीं हो रही है अभी, तो हम यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस डालते हैं, फिर यहाँ पे डालते थे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, ये हो जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एंट्री में जो हमें बता रखा है, हाफ ऑफ टेलीफोन बिल अमाउंट पेड थ्रू ICICI चेक एंड रिमेनिंग बाय कैश। हमने टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है, आधा चेक ICICI से और आधा कैश में। अब पहले ये देखना ICICI बैंक में हमारे पास बैलेंस है या नहीं, तो आप पहले तो आ जाओ टेलीफोन आउटस्टैंडिंग वाले में। टोटल पेमेंट जो हमें करनी है वो है 15,550, आधा जा रहा है कैश में, यानी कि ऑल्ट सी करो एंड 15,550 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा ये अमाउंट चला गया कैश में। एंड बचा हुआ जाएगा ICICI बैंक में। तो अभी ICICI बैंक में हमारा बैलेंस कम है, 3,725 रुपये बचे हुए हैं, तो ध्यान रखना है उसका भी। और यहाँ पे हमारी एंट्री पूरी हो जाती है अगस्त मंथ की। और इसके बाद हम चलेंगे सितंबर मंथ में, पर पहले हम दिखाते हैं बैलेंस शीट का स्टेटस, ठीक है। ड्राइंग्स देख सकते हो, बुक्स एंड पीरियडिकल्स आपका यहाँ पर आ चुका है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैपटॉप, मशीनरी, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगा। P&L में चलते हैं, P&L में आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, किस तरह से एड ऑन होती हैं, दिखाती हैं किस तरह से। स्टॉक आपके पास है, सेल्स बिल्स टू मेक, अभी सेल्स के बिल्स बनने बाकी हैं, बिल्स नहीं बने हैं, तो ये भी देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमारे अभी सेल्स के बिल में बनने बाकी हैं और परचेज बिल बनने बाकी है, जिनके किसके परचेज हमने किया था रोहित से,
और जो हमने संजना को सामान बेचा था, तो संजना को भी हमें बिल भेजना अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर मंथ की ट्रांजेक्शन्स। और पहली ट्रांजेक्शन जो हमको बता रखी है वो है रिसीट टू का लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग। एक फ्लोर तैयार करना है, तो हम उसको बिल्डिंग में ही एड ऑन कर देंगे। तो आप आ जाओ, पहले लोन लेते हैं। तो हम चलते हैं जर्नल वाउचर में, पेमेंट और डेट चेंज हमने ऑलरेडी कर ही ली है। आप आ जाओ यहाँ पर डेबिट में, बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको कितना रुपए का मतलब फ्लोर बनेगा? 10 लाख। और जो लोन आप ले रहे हो वो आ जाओ आप क्रिएट करने के लिए लोन, या फिर आईसीआईसीआई बैंक लोन अकाउंट, ये चलेगा लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंदर। एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोर कंस्ट्रक्शन। लोन भी आ गया और बिल्डिंग आपकी 10 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है जो हमने जुलाई मंथ में जो हमने ऑर्डर बुक किए थे, संजना से जो हमने ऑर्डर लिया था, अभी तक हमने उसको बिल नहीं भेजा है। और दूसरी चीज, रोहित को जो हमने ऑर्डर दिया था वहां से भी सामान आ चुका है, लेकिन अभी बिल नहीं आया है। तो आप आ जाए यहाँ पर F8 करो पहले। यहाँ पर आप ले लो संजना। डिलीवरी नोट नंबर आपका आ ही गया है, और ये आपका एक बिल बन जाएगा, जो बिल आप भेज दोगे संजना को, 4.5 लाख रुपए का पहला बिल। दूसरा है F9, जो कि हमें बिल मिला है रोहित से, ये आपने लिया। रिसीट ऑर्डर, रिसीट नोट नंबर आपका आ गया, साथ ही साथ आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी अपने आप। ये जो आपका बिल है पूरा 5 लाख रुपए का बिल आपका आ जाएगा। ये हमने कैसे जाना कि हमारा कोई बिल पेंडिंग है या नहीं? जब हम P&L देख रहे थे, तो हम यहाँ पर एक चीज देख रहे थे, परचेज बिल्स टू कम दिखा रहा था, सेल्स बिल्स टू कम दिखा रहा था, लेकिन अभी वो चीज क्लियर हो चुकी है, हमारा कोई भी चीज ड्यू नहीं है। दोनों एंट्री हमारी हो गई। आगे चलते हैं। 6 सितंबर की एंट्री है। आप आ जाओ आप। परचेज 50 वॉचेस आप कर रहे हो RN ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट। RN ट्रेडर्स ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। देखते हैं, अभी पेमेंट हमने किया है, उनको नहीं किया है। ये एक्सेप्ट करवाया हमने, परचेज का लेजर ले लिया। वॉचेस वो है 50, एंड जो अमाउंट है पूरा वो है 50,000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपए की पड़ रही है। साथ में हमने ऑक्ट्रॉय 5,000 का भी पे किया है फॉर कैश। तो क्या हमने इनको पेमेंट किया है? नहीं। तो आप इसको तो क्रेडिट पे ही रहने दो, बिल बन जाएगा। फिर हम आ जाते हैं पेमेंट के अंदर, और एक लेजर बना लीजिए ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय होती है चूंगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। रास्ते में हमारा रास्ता रोककर, ट्रक को रोककर वो कुछ पैसे वैसे लेते हैं ड्राइवर से, तो वो हमारी ऑक्ट्रॉय होती है। अमाउंट हमने पे किया है 5,000 कैश में। नेक्स्ट एंट्री डिपॉजिट कैश इन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हमारा खाली होता जा रहा था, इसलिए हम अब डिपॉजिट करवा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो आप ले लो कैश, अमाउंट जमा कर रहे हैं 2.5 लाख, ठीक है। कहाँ पर? आईसीआईसीआई बैंक। कंट्रोल ए एंड नेक्स्ट, एडवांस सैलरी पेड फॉर द करंट मंथ अलोंग विद द नेक्स्ट मंथ। अभी जो हम सैलरी पे कर रहे हैं, अगले महीने की भी और इस महीने की भी, दोनों महीने की सैलरी हम पे कर रहे हैं एडवांस में। आप आ जाओ F5 के अंदर। पहले तो हम अभी इस मंथ की सैलरी दे रहे हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर सैलरी के अंदर। कितनी सैलरी दे रहे थे हम? 40,000। और फिर एक लेजर आप बनाओ प्रीपेड सैलरी का। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, क्रिएट कर लीजिए लेजर। क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर DR कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं प्रीपेड सैलरी अंडर, ये हमारा हो जाए करंट असेट, ठीक है। ये भी 40,000 का। और हम ये पूरा पेमेंट जो कर रहे हैं वो है कैश, क्योंकि बता नहीं रखा कैसे करना है। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। पेमेंट करना है सुमन को 75,000 रुपए का। साथ ही बता रखा है जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो दिसंबर में पे करना है। तो याद रखना है, दिसंबर की एंट्री जब भी हम करेंगे तो बचा हुआ पेमेंट हमें सुमन को देना है, पेड कैश। तो आप आ जाओ यहाँ पर, पेमेंट कर रहे हैं हम सुमन को, मिस्टर सुमन। पेमेंट कर रहे हैं अभी हम 75,000 रुपीज अगेंस्ट बिल, और पेमेंट हो रही है इन कैश। नेक्स्ट एंड पे चलते हैं। सोल्ड 50 वॉचेस टू शुभी, तो टोटल बिल अमाउंट बन रहा है 95,000 रुपीज का। साथ ही ट्रेड डिस्काउंट भी हमने दिया 10% को, कैश डिस्काउंट भी हमने इसको दिया है। तो आप आ जाओ पहले F8 के अंदर। डिस्काउंट का ऑलरेडी कॉलम है, लेजर बना लेते हैं शुभी। ये है हमारी अभी डेटर्स। उसके बाद में आप ले लो यहाँ पर सेल्स वॉचेस, क्वांटिटी 50 बेच रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा बिल अमाउंट है टोटल 95,000 का है, तो हमारी 1,900 रुपए की घड़ी जा रही है। साथ ही डिस्काउंट हम जब देते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट, जो कि 10% है, ठीक है। एक तो ये आइटम हो गया। दूसरा, जब शुभी हमको पेमेंट करेगी तो हमको उसको फर्दर 15% डिस्काउंट भी देना है, जो कि अभी हमें करना है। रिसीट पे आओ, फिर शुभी का लेजर ले लो। टोटल पैसा आना है 85,500, लेकिन शुभी जो देगी कैश में, हमको उनको 15% डिस्काउंट भी देना है। तो ऑल्ट सी करो, 85,500 और 15% डिस्काउंट अमाउंट है, लेकिन हमारा 85% अगर हम करते हैं, 85%
तो हमारा आता है 72,675 और बाकी बचा हुआ अमाउंट चला जाएगा आपका डिस्काउंट में। डिस्काउंट अलाउड के अंदर आप डाल दो उसको 12,825 रुपए। ठीक है, ये एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट एंट्री है इशिका पेड ओनली 42,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम लेते हैं पहले इशिका का लेजर। टोटल आना था उसके पास 42,500, लेकिन आ रहा है सिर्फ, और वो भी कैसे आ रहा है, कैश में। ठीक है, कितना, 42,000 ओनली। बाकी बचा वो चला जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज 80 वॉचेस फ्रॉम आयुष ट्रेडर्स। परचेज पे आ जाओ और चेक करते हैं आयुष समय पहले को डीलिंग तो नहीं थी, नहीं थी। आप आ जाओ क्रिएट में एंड लेजर बना लीजिए आयुष ट्रेडर्स। ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। कंट्रोल ए परचेजेस वॉचेस 80 और टोटल बिल अमाउंट है 80,000 रुपीज का। ठीक है, साथ में ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है 10% का, और कैश डिस्काउंट भी है क्योंकि हम अब पेमेंट भी करेंगे इनको। तो आप आ जाओ F5 के अंदर और ले लीजिए आयुष ट्रेडर्स। 72,000 रुपए देना था, और हम जो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं उससे पहले हम यहाँ पे कैश दे देते हैं। कितना हम दे रहे हैं, 95% दे रहे होंगे इसका। 72,000 मल्टीप्लाई 95%, यानी कि 60,400 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। बाकी डिस्काउंट देखना पड़ेगा है क्या। डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर नहीं है तो क्रिएट कर लो रिसीव्ड। ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम्स, और ये लेजर एक्सेप्ट करवा दो, वाउचर एक्सेप्टेड। अगली एंट्री है कुमार पेड 1,50,000 रुपीज फॉर हिज अकाउंट। 2 लाख रुपए आने थे लेकिन हमें मिल रहा है अभी 1,50,000। फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा होता अगर तो हम उस एंट्री को डिस्काउंट में या बेडेट में डाल के खत्म कर देते, बट अभी हमें कुछ फुल सेटलमेंट नहीं बोला है, इसलिए हम उसको जितना बोला गया उतना ही काम कर रहे हैं। अगली एंट्री है साहिल ट्रेडर्स पेड 3,500 इन कैश फॉर हिज अकाउंट। हमने साहिल ट्रेडर्स से खरीदा था सामान और 3,500 रुपए की सामान वापस भी भेजे थे। इस वजह से साहिल ट्रेडर्स से हमको पैसा रिसीव करना है। साहिल ट्रेडर्स लेते हैं और 3,500 रुपए लेकर यहाँ पे इसको ले लो ऑन अकाउंट, एंड यहाँ पर अमाउंट जो मिल रहा है हमें कैश में मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो एंट्री है जिसमें हमने साहिल ट्रेडर्स से सामान तो खरीदा था लेकिन डिफेक्टिव होने की वजह से हमने वो सामान वापस भी कर दिया था, और इस तरह से हमारे को वो साहिल ट्रेडर्स ने उतने पैसे वापस दे दिए हैं जितना सामान हमने वापस किया था। आगे चलते हैं सैलरी ड्यू फॉर द मंथ। अब सैलरी ड्यू फॉर द मंथ हम तो लेकिन सैलरी अगले महीने की दे चुके हैं, तो इस वाली एंट्री को भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो डियर सब्सक्राइबर, तो कुछ चेंजेस हमने जो करे हैं वो प्लीज आप अपने केस स्टडी में चेक कर लेना, और जो अटैचमेंट हमने लगाई हुई है गूगल ड्राइव के लिंक पे, वो आप एक बार देख लेना। चेंजेस सारे आपको मिल जाएंगे। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ वाली एंट्री हमने हटा दी है, एंड अब हम कर रहे हैं रेंट ड्यू। पिछले वाले में देख लेते हैं एक बार हम कि रेंट ड्यू फॉर द मंथ किया था, और सितंबर मंथ में हमारे पास 10 सितंबर की एक एंट्री है सैलरी वाली, एडवांस सैलरी पेड फॉर द करंट मंथ along विद द नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की भी सैलरी पे कर चुके हैं और करंट मंथ की सैलरी हम इसमें पे कर चुके हैं, तो सैलरी अब ड्यू नहीं करनी है हमको। ठीक है, रेंट ड्यू एंड पेड इन कैश फॉर द मंथ। तो पहले रेंट ड्यू करते हैं, F7 में आ जाओ, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं रेंट कितना, 25,000 आउटस्टैंडिंग रेंट सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, और फिर पेमेंट कर देते हैं F5 में आउटस्टैंडिंग रेंट 25,000 पेमेंट मेड इन मेड थ्रू। कैसे पेमेंट कर रहे हैं कुछ बताया हुआ है, हम नहीं बताया हुआ तो कैश में हम सॉरी बताया हुआ है कैश में आप डाल दीजिए इसको, एंड यहाँ पे रेंट भी पे हो चुका है। वाटर कैन चार्जेस आपको पता ही है, स्टाफ वेलफेयर में डालते हैं। ठीक है, 1,500 रुपए का पेमेंट हुई थी पिछली बार चेक से, बट इस बार हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेप्ट। और लास्ट एंट्री हमारी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज थी जिसमें हम अगस्त मंथ और सितंबर मंथ दोनों का पेमेंट कर रहे हैं। तो आप आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टोटल अमाउंट है 16,500, पेमेंट कर रहे हैं हम कैश में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, इस एंट्री के साथ सितंबर मंथ की एंट्री पूरी हो जाती है और इस ब्लॉक की लास्ट एंट्री पूरी हो जाती है। अब वक्त है आपको दिखाने बैलेंस शीट। ये आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से आपको काम करना है, किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिखा रहेगा, डेटर्स का अमाउंट दिखा रहेगा, जो कि मिनिमम रहने चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर हमारी बिल्डिंग का फ्लोर ऐड हो गया है, कैपिटल हमने ऐड करी दी थी, लोन लिया हुआ दिखा रखा है जो कि हमने बिल्डिंग में फ्लोर बढ़ाने के लिए लोन लिया था। और अब चलते हैं P&L के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा रखा है यहाँ पर ऑक्ट्रॉय वॉचेस का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखा रखा है। डिस्काउंट रिसीव्ड पहली बार हुआ है सितंबर में, पहली बार लिया है। डिस्काउंट अलाउड हमने बहुत दे दिया है, फ्लैट आउटवर्ड हमने किया हुआ था पहले ही, और इस तरीके से आपकी ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे डल जाते हैं और आपकी जो नेट प्रॉफिट आ रही है वो आ रही है 468,866.26।
यहाँ पर आके हमारी ये केस स्टडी तो अधूरी है अभी हमारी, लेकिन हमारा जो काम है वो 6 महीने का पूरा हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का काम हमारा पूरा है। अगली व्लॉग में आपको अक्टूबर और नवंबर की एंट्री मिलने वाली है। ये पूरी जो केस स्टडी चल रही है 6 व्लॉग्स में आपको पूरी देखनी है, और पार्ट्स जो भी लिंक्स होंगे वो सब आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते जा रहे हैं। उसमें से आप अपनी पसंद की जो वीडियो है वो उठा लीजिए और देखिए। जिस भी वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट लगे, क्वेरी लगे, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो के एंड में लाइक जरूर छोड़ के जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, और आप अगर चाहें तो हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं। जो हमारा क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं ऑल ओवर द वीडियो, उसको स्कैन करिए और हमको आप एनी अमाउंट आपकी चॉइस का वो आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तो गुड बाय करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक थी। नई वीडियो लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून विद अनदर ब्लॉग।